इतना बड़ा क्या है? सम इसमें क्या है? पानी है नहीं, कुछ नहीं है। क्या टॉपिक, क्या टॉपिक? जोर से बोलो। सब सब पीठ ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण तो पार्षद श्री धाम सहबरी। तो पार्षद तो पार्षद श्री धाम सहबरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम हरिबारे दान। दिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दिखाए दैन्य आत्मनिवेदन वसुदेवर। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। अवश्य भक्ति अनुकूल मात्र କାର୍ଯ୍ୟର भक्ति प्रतिकूल भाग्य षडांग शरणागति होइबे जाहा। ताहर भावना सुने श्रीनंद कुमार। ताहर
Saranga Saranagati Hoyi Saranga Saranagati Hoyi Jahara Ahara Nanda Kumara Aramasu Nanda Kumara Pasanatana Pade Sante Trinaka Bhakti Vinoda Dhupada Bhakti Antiya Kandiya Bole Amita Dhamma Kandiya Kandiya Sikhaya saranagati karahe uttama Sikhaya upasana pana pade dante krishna upasana Bhakti vinod pare pad dhari Kandiya kandiya bole amita dhama kandiya Sikhaya saranagati kahe utama Jaya Radha Madhava Jaya Vihari Jaya Gopi Jana Bhakti Vadhari Yashoda Nandana Bhaja Jana Jana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Krishna Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Bhaja Jana Yamuna Tiravanachari Radha Madhava Krishna Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yamuna Radha Madhava Gopijana Yamuna Arjuna Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राम हरे हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभु कृपा प्रभु कृपा प्रभु कृपा प्रभु कृपा। परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इसकन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ये बेस का नाम क्या है? हाँ? राम नाम को जय उसको अनाम क्या बेस में क्या? गुरला भैस भक्त वृंद की जय। श्री 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 राधा कुंज बिहारी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली डिवोटीज। ग्लोरी टू असेंबली डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबली श्री गुरु श्री गुरु प्रभुपाद की। कहा चैतन्य चरिता में थे? हाँ? मध्य लीला लेकिन मध्य लीला इसमें 18 चैप्टर 19 चैप्टर होगा। हरे कृष्णा। और क्लास इन हिंदी इंग्लिश उड़िया का है ये हौसला क्या कल मंदिर में जो क्लास होगा उड़िया में होगा। हौसला सो बैठेंगे तो बोलेंगे उड़िया में बोलने के। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज जो विषय वस्तु चर्चा एक क्लास में चर्चा की जाएगी, क्या? रूप सनातन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शरणागति किसके चरण में? चैतन्य महाप्रभु के चरण में। हम्म हम्म। ओके। तो आप रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के कितने लोग जानते हैं? उनके बारे में जानते, कुछ सुने? कुछ ना कुछ सुने हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनके जो वंशज, ये ओरिजिनली कहाँ से थे? हैं? कर्नाटक। हैं? उनके ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में थे। तो उनके उन्हीं वंश, बहुत लंबा कहानी है, सारे मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसी एक वंशज में एक पद्मनाभ नाम के जो जन्म व्यक्ति थे, तो उन्होंने वहां मैंने गंगा के किनारे रहने की आशा लेकर, और जगन्नाथ जी के भक्त थे, वो आके बंगाल में निवास करने लगे। हाँ, बंगाल उन्हीं से, उनसे ही पद्मनाभ, उनसे फिर ये रूप सनातन उसी वंश, उसी परंपरा से आते हैं। पद्मनाभ, फिर इनके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पिताजी के नाम क्या था, क्या था? हाँ? रेवती और कुमारदेव। हाँ, कुमारदेव और रेवती के कई संतान थे, उनमें से विशेष रूप में तीनों की प्रसिद्धि है। किसकी? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी, जिनका मैं गौड़ीय परंपरा में इनके तीनों का नाम सुनते हैं। ये बहुत पंडित भी थे, संस्कृत के पंडित थे, और संस्कृत भाषा में आ, ये लोग पारंगम थे। विषय कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी एक साल कम से कम 13 लैंग्वेज बोल सकते थे, लिख सकते थे। कौन? सनातन गोस्वामी संस्कृत ऐसे ही पूरा जानते थे, इसके अलावा अन्य भाषा भी सब जानते थे। इनकी विद्वता और इनकी सद्गुण को देखकर बंगाल की जो तत्कालीन जो नवाब थे, कौन? हुसैन शाह, इन्होंने सोचा कि ये दोनों भाई को मैं नियुक्त कर दूंगा। किसमें? मेरे मंत्री के रूप में यदि ये लोग स्वीकार कर लेगा सेवा, बहुत सिंसियर लोग है, तो मैं फिर आप बाहर में दिग्विजय कार्य में सदा लगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अन्य राज्य को फिर मेरे अधीनस्थ सब शामिल कराते रहूंगा।
रूप सनातन के घर के जो नाम था, उनके पिताजी माताजी क्या नाम रखे थे? सनातन गोस्वामी के नाम था साकर मल्लिक, रूप गोस्वामी के नाम था सरी। ये तो ये दिया नाम। सनातन गोस्वामी के नाम था अमर, और इनके नाम था, रूप गोस्वामी के नाम था संतोष। घर के नाम माता पिता जो नाम दिए थे। बाद में ये जो आके इनकी कहानी बड़ा है, किसी हुसैन शाह क्यों चुना इस दोनों को, है, अपने नौकरी में रखने के लिए। क्योंकि एक वो रामकेली गांव में कितने लोग रामकेली गए? कोई गया रामकेली? रामकेली जहाँ पर रूप सनातन रहते थे उनके यहाँ, वहां से पास में मालदा है। मालदा वो उस समय बंगाल की राजधानी था, पूरा बंगाल, बंगाल है, बंग बिहार उड़ीसा की। वही हुसैन शाह की किंगडम है। लेकिन हुसैन शाह इनका सब वो हेड ऑफिस कहीं कहते कोई की वो रामकली में भी खुल के रखा। तो वो रामकली में एक बहुत बड़ा पिलर बना रहा था, कौन? हुसैन शाह। एक पिलर ऐसे स्तंभ बना रहा था। आप पहले दूरबीनी वाला नहीं था, तो पिलर के ऊपर चढ़कर, बहुत उच्च पिलर के ऊपर चढ़कर दूर दूर से दिखाई देखते थे कि शत्रु कहीं आ रहा है, ये आक्रमण कर रहा है कि हमारा राज्य को आक्रमण करने कहीं से आ रहा है। वो पिलर के ऊपर उठकर कुछ किसी प्रकार को ऐसे यंत्र देखकर दूर दूर से देख सकते थे। इसलिए उन्हें पिलर बना रहा था कि एक शिल्पी को, एक कारीगर को नियुक्त किया था, उसका नाम था पेरू। वो पिलर बना, लेकिन बनाने के बाद उसके कार्य को देखकर थोड़ा सा काम बाकी था, लेकिन वो नीचे उतर के आया वो। इसको बादशाह बादशाह बड़ा प्रशंसा किया। अपने गले में एक बहुत कॉस्टली माला था, डायमंड के, वो उनको पहना दिया किसको? पेरू। ये तो पूरा, और तो पूरा छाती फुला के बोला, बोला बादशाह ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे तो कई गुण से अच्छा पिलर भी बना सकता हूँ। तो इसको तो बड़ा गुस्सा आया किसको? बोला, हाँ, बोला नमक हराम, तुझे तो इससे भी बड़ा अच्छा बनाना था, पर ऐसा कैसे क्यों बनाया? इसलिए तुझे मैं दंडित करूंगा। जिस पिलर को बनाया उसी पिलर के ऊपर में, ऊपर से तुझे धक्कल कर, तो ऐसा ही किया। उसी पिलर से धक्कल के उसको समाप्त, उसको वो मार डाला। लेकिन पिलर का काम तो कुछ बाकी था। लेकिन वो इतने क्रोध में था, उसका साथ जो उसका सेक्रेटरी था और सर्वेंट, तो उसको बुलाए, वही गांव में चले जाओ। क्यों चले जाओ? उनको पता नहीं लगा, लेकिन तो उसके सामने जवाब देने की हिम्मत, दोनों निकल गए। नहीं, जो जो उनके थे वो जो सेक्रेटरी था निकल गया, गांव का अंदर चला गया। और बड़े आतंकित देखा उसके सामने से उसका हाथ हालत क्या हुआ, किसका? पेरू का, और जो बना रहा था पिलर। तो ये बड़ा भयभीत होकर को, पता नहीं किस लिए बादशाह वाला गांव के अंदर चले जाओ। वो गांव के अंदर घूमते रहता था। लेकिन रूप सनातन उस रामकली गांव में रहते थे। आज भी उनके, आप जरा उनका गांव में जाने से देखोगे, रूप सागर, सनातन सागर, इनका नाम से सब स्थान है, आज भी स्थान है जहां जहां ये रहते थे। सनातन गोस्वामी को बोले कि ये इतना भयभीत है, जैसे क्यों, इसका कुछ प्रॉब्लम है, बार बार इस रास्ता में जा रहा आ रहा है, इसका आंख से पूरा एकदम दिख रहा है कि जैसे भयभीत है, ऐसा क्या है? तो बोला है उसको, बोला भाई इधर आ। आया। बोला किया कि ऐसे क्यों उदासी क्यों देख रहे, क्या हुआ? वो सारे कहानी कहा। तो बोला अच्छा। और तो बोला एक राजमिस्त्री को बुलाए, जो ईट का काम जानता, सीमेंट फेमेंट लगा के सब काम जानते हैं, राजमिस्त्री को, शिल्पी को बुलाकर कुछ ईट और कुछ सीमेंट और कुछ ऐसे दे के बोला इनको लेके चले जाओ बादशाह की बस। बादशाह बोला गांव के अंदर चले जाओ, लेकिन कुछ बोला नहीं था। ये कहे कि सनातन गोस्वामी के लेके जाओ, ईट लेके जाओ और सीमेंट बालू सब ऐसे लेके, साथ में मिस्त्री के, राजमिस्त्री को देके चला। बादशाह तो यही चाहता था, क्योंकि पिलर को कंप्लीट करना चाहता, थोड़ा बाकी था ना, इसको कंप्लीट करना था। तो पूछा कि मैं तो तुमको कुछ बोला नहीं था, तुम ये सब कैसे लेके आया? ये तो और डर गया अभी तो वह। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गांव के अंदर आप बोले हमको चले गए, चले जाने के लिए, हम तो गांव के अंदर जाके देखिए दो भाई इसको बैठे थे, रूप और सनातन। तो वो लोग ने हम मुझे सलाह दिया ऐसा। बादशाह बहुत समझ गया, ये बड़े बुद्धिमान है। ये दोनों बहुत, बोला इनका नाम तो पहले भी सुना हूँ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल देखा।
तो मैं ही चाहता था। वो कैसे समझ गए, कितने इंटेलिजेंट है। मैं खाली बोला था इसको गांव के अंदर चले जाओ, लेकिन ये मैं क्या चाहता था उनको पता चल गया। तो फिर दोनों भाई को बड़ा सम्मान देकर, सम्मान के साथ इनको बुला के लेके आया, हाथी के पीठ में बैठा कर, रथ में बैठा कर पाले ला के इनको बुला के, मैं आप दोनों को मेरे दरबार में प्रधानमंत्री अर्थमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर बापा सब। वो तो बोले नहीं, हम किसी की नौकरी, हम ब्राह्मण है, हम किसी नौकरी नहीं कर रहे सब। लेकिन वो धमकी दिया, बोला यदि मेरे अंडर में नौकरी स्वीकार नहीं करोगे, हाँ, तुम्हारे जितने भी हिंदू मंदिर है सब तुड़वा दूंगा। जानते हो, यदि तुम दोनों मेरे अंदर में नौकरी स्वीकार कर लोगे, फिर तुम जो भी कुछ करो, तुम और अच्छा मंदिर और बनाओ, मैं भी उसमें बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन मेरे बात नहीं सुनोगे, सारे मंदिर, हिंदू मंदिर के तोड़वा दूंगा। हैं? तो ये लोग सोचने लगे, बोले सही है, वरन हम दोनों यदि कुछ हो जाए, लेकिन यदि हमारे सारे हिंदू संस्कृति के रक्षा हो जाए, अच्छा है। और फिर हम मंदिर बनाए, तो अब यदि हम प्रधानमंत्री पद में रहूंगा, सनातन कह के मैं रहूंगा, फिर हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, हम और मंदिरों के निर्माण कर सकते हैं। इसलिए दोनों बहुत, हाँ, ऐसे ही सोचकर नौकरी स्वीकार कर ली। तो हुसैन शाह ने इनके नाम चेंज कर दिया। फिर इनको कह दिया कि सनातन गोस्वामी जो थे अमर, उनको बोला कि तुम्हारा नाम क्या हो गया आज से, तुम्हारा नाम आज से साकर मलिक। और रूप गोस्वामी को कहा कि जो था संतोष, उनको कहे तुम्हारा नाम अबीर खास। बस इसी रूप में तो वो सेवा करते रहे। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल होकर वृंदावन जाने के पहले, वृंदावन गए, कहे कि मैं बंगाल होकर वृंदावन जाऊंगा। बंगाल में मेरे दो माँ है, एक है सच्ची माता और दूसरा गंगा माता। दोनों माँ का दर्शन करके उनकी आशीर्वाद लेकर मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन आचार्य लोग कहते कि उनकी ऐसे बाहर तक, लेकिन उनका प्रकृत उद्देश्य था रूप सनातन को मिलना। कि रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। हाँ? ये कोई बद्ध जीव नहीं थे। ये चैतन्य महाप्रभु की लड़ा में इनको सहायता करने के लिए स्वयं रूप मंजरी, रूप गोस्वामी हैं, और वो भी लवंग मंजरी भारती मंजरी कौन, सनातन गोस्वामी, वो आध्यात्मिक जगत से ही आए थे चैतन्य महाप्रभु को मदद करके। तो इसलिए सनातन गोस्वामी दोनों को मिलना चाहते थे। तो उन्होंने जाके उसे गए बंगाल से गए, लेकिन जाके फिर रामकुली गांव होके कन्हई नरसाल तक गए। कन्हई नरसाल से फिर सनातन गोस्वामी ने देखे कि महाप्रभु जो जा रहे हैं उनके साथ लाखों लोग चल रहे हैं। महाप्रभु जो जा रहे संकीर्तन करके, वो पूरे उद्धव हो ना हरिनाम संकीर्तन करके लाखों लोग जा रहे हैं वृंदावन। और ये जो हुसैन शाह था, ये पूछा ये दोनों भाई, बोला ये जो तुम्हारा हिंदू संत है बोलते हैं लाखों लोग इसके साथ चलते हैं, मैं तो बादशाह हूँ, बंग बिहार उड़ीसा का नवाब हूँ, लेकिन मैं तो किसको यदि पेमेंट नहीं करता हूँ, कोई मेरे मेरे बात कोई सुनता है? कोई कुछ नहीं करने वाला, सबको पेमेंट करता हूँ तो भी करते कुछ है। फिर मैं बादशाह के पद पर बैठा हूँ तो कुछ भाई अच्छा वो पोजिशन है, लेकिन ये व्यक्ति का कोई पोजिशन नहीं, कुछ नहीं है। और ये जा रहा है कि इसको पेमेंट, खाना पीना भी खिलाता नहीं, कि पेमेंट भी नहीं देता, फिर लाखों लोग इसके पीछे चलते हैं। तो रूप सनातन डर गए, क्योंकि ये जानते थे चैतन्य। हाँ, तो ये ऐसे जो ऐसे बोल रहे थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ थोड़ा छुपाना चाहते थे, साधारण है ऐसा ही। लेकिन अंदर से सनातन गोस्वामी एक पत्र लिख के महाप्रभु के पास भेजे, खबर भेज दी, वृंदावन जाने का ये परिपाटी नहीं है। डर गई कि ये मुसलमान है, वह कुछ ना कुछ अनिष्ट करेगा। है? हो सकता है किसी इनके विरुद्ध में कुछ सैनिकों को भेज देगा, तो उनके यात्रा की क्या करेगा, सब निरीह संत को मरवा भी दे सकता है। तो इसलिए कही कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। लाखों लोगों को साथ में लेकर जा रहे, नाच रहे, गा रहे, बस उन्मत्त होकर चल रहे। तभी तो उन्हें कान्हा नरसाल तक गए, कान्हा नरसाल से फिर वापस आए कहाँ, रामकेली।
जहां से रूप सनातन रहते थे। कहते कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन सनातन ने जो चैतन्य महाप्रभु आके रामकेली गांव में पहुंचे पहुंचे थे। आज भी वो तमाड़ वृक्ष है जो रामकेली गांव में जाते। रूप सनातन कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को मिले थे? हैं? लगभग 1510 ख्रीष्टाब्द में कहाँ पर मिले थे वो बताएंगे। वहां पूछो तो गांव में सब जानते हैं। प्रसिद्ध तमाड़ वृक्ष है वहां पर। वही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला होता है, फेस्टिवल होता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ रूप सनातन के मिलन का को स्मरण में बहुत बड़ा मेला होता है उधर। बहुत वैष्णव लोग चारों साइड से आते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए थे केवल ये दोनों को उद्धार करने के लिए। किसको? रूप और सनातन। इनका नाम रूप सनातन कौन रखा? चैतन्य महाप्रभु के। पहले तो घर का नाम था अमर संतोष, बाद में ये हुसैन शाह रख दिया इनका नाम, कबीर खां साकर मल्लिक। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु वो वहीं पर विश्राम कर रहे थे। रात में अर्धरात्रि में दोनों भाई अपना भेष बदलकर साधारण धोती कुर्ता पहनकर सुन तो आए। ऐसा तो राज कर्मचारी के भेष पहनते थे। क्योंकि लोग का भय भय भी था, ये चैत्र माह को मिलने आ रहे हैं हुसैन शाह, कोई डाउट करेगा है। इसलिए सभी लोग अर्धरात्रि में दोनों भाई आए मिलने के लिए। आकर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। दोनों साष्टांग दांत में तीन के टुकड़ा को धारण करके। ये दैन्यता की एक प्रतीक था समाज में। तुम के टुकड़ा धारण करते हुए ऐसे धोती है, धोती और उतरी और ऐसे आके पूरे महाप्रभु के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पड़े दोनों भाई। दोनों भाई ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु के चरण को स्पर्श करके पड़े। इनके दैन्यता को देखकर महाप्रभु की हृदय विधारित हो रहा था। उन्होंने उठाए दोनों भाई को, बोले उठो उठो, है तुम्हें ऐसी इतना दैन्यता दिखाना है आवश्यकता? तुम लोग पहले से ही तो उन्होंने कहे कि देखिए प्रभु, हे गोसाई, हे महाप्रभु, हम लोग बड़े पति थे, हैं? हमें स्पर्श के योग्य भी नहीं रहे। यद्य ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म मिला, लेकिन हम अभी जवन के साथ रहते, उठते बैठते उसका अंडर में हम लोग क्या सेवा भी, उसका नौकरी भी स्वीकार किया। आप सभी अंतर्जामी प्रभु जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं तो धमकी दिया हमारा संस्कृति सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा, मंदिर को सब तोड़वा देगा। महाप्रभु कहे कि तुम भय मत करो, मैंने इतने जो आया हूं केवल तुम दोनों भाई को ही मिलने के लिए है। मेरा लक्ष्य तो दोनों को तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो। तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत कुछ कार्य करने का पहले से प्लान करके रखा है। सनातन के उपदेश को तो मैं स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं वापस आ गया, वृंदावन नहीं गया। लाखों लोगों को लेकर चल रहे थे। अभी दोबारा जाऊंगा वृंदावन, झारखंड के बाद दोबारा जाऊंगा। उसमें से फिर मैं कोई एक या दो लोग साथ में लिखूंगा, नहीं तो एक आदमी केवल साथ में लिखी जाऊंगा। सनातन रूप बड़ी दैन्यता के साथ है, महाप्रभु के चरण को पकड़ के रोने लगे हैं। अयोग्य हमें आम तो अयोग्य है, आपकी चरण का आश्रय प्राप्त करने के लिए हम जो ये साहस किए हैं, ये हमारा क्या, हमारा केवल ये एक धृष्टता है। हम योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आशा है। हे पतित पावन, हे गौरव हरि, कृपा करके आपके चरण में हमको आश्रय दीजिए। कहे कि दोनों रोने लगे। उनके पहले कहानी भी है। कहते कि चैतन्य महा एक बार ने सनातन गोस्वामी के स्वप्न में महा एक आए थे। कौन आया? चैतन्य महा। सनातन गोस्वामी पहले से भी एक बार स्वप्न में देखिए, किसी ब्राह्मण ने आकर इनको एक भागवत देकर चला गया। इसको आए सनातन गोस्वामी को। बाद में जब प्रातः काल में उठते हैं, सत एक ब्राह्मण आया, इनको भागवत देकर गया। रूप गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु में बहुत सुने, इसलिए उन्होंने बहुत पत्र लिखे। जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन पास टाइम करते, रूप गोस्वामी कई पत्र लिखे ने, महाप्रभु को ही इसका उत्तर नहीं दी। लास्ट में केवल
एक दिन एक पत्र केवल महाप्रभु ने लिख के भेजे थे कि पर वैसे व्यवसाय जैसे कोई 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 स्त्री किसी पर पुरुष को प्रेम करती है, अपने पति के अलावा दूसरे किसी को प्रेम करती है, तो घर में तो वो सारे कार्य, गृह कार्य बहुत सुचारू रूप में संपन्न कर लेती है, हैं? लेकिन अंतकरण में सदा किसकी चिंतन करती है? अपने प्रेमी का चिंतन। तुम लोग कैसे अभी धैर्य धारण करो, समय नहीं हुआ, मेरे प्रति तुम्हारा निष्ठा अंतकरण में रखो। अंतर निष्ठा बाहे लोको व्यवहार, है तुम अपने लोग को व्यवहार करो, जैसे आचरण करो ऐसे पागल मत हो। समय आने पर है मैं तुम लोग को अवश्य मेरी सेवा में नियुक्त करूंगा। केवल इतना लेके महाप्रभु खाली सूचना दिए थे। अभी दोनों आकर तो बहुत रोने लगे चैतन्य महाप्रभु का, है ठीक है, मैं दोनों तुम दोनों को मेरे चरण में आश्रय दिया हूँ, इसलिए महाप्रभु इनको डायरेक्ट अपने शिष्य रूप में स्वीकार किए और इनका नाम परिवर्तन कर दिया। नाम चेंज करने का अर्थ लिखा हुआ है, इनके नाम रखे रूप, रूप गोस्वामी कहे स्वयं, क्योंकि वो स्वयं रूप मंजरी थे। श्री रूप मंजरी पद सही मर संपद, सही मर भजन पूजन है नरोत्तमदास ठाकुर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके इनको पहचान इनके स्वरूपगत नाम दिए, कहे आपका नाम रूप गोस्वामी, आपके नाम रूप। बात में उनको देखिए, उनको देखे इनके बड़े भाई को, इनके नाम क्या थे, इनके नाम था साकर मल्लिक, इनके नाम चेंज करके क्या नाम रखे? सनातन। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते कि इनके नाम महाप्रभु सनातन क्यों रखा है? क्योंकि कहते कि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार के मिलित अवतार थे। कौन? सनातन गोस्वामी है। वो उनको भी कोई मंजरी स्वरूपा भी कहते, कोई कहते कि ये चार कुमारों की मिलित अवतार है सनातन। लेकिन उनकी दैन्यता ऐसा है, इनकी दैन्यता देखकर पाषाण भी विदारित हो जाता। महाप्रभु ने कहे कि देखो रूप सनातन, मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ, यदि तुम मेरा शिष्य रूप में है, मुझे मुझे गुरु रूप में स्वीकार किए हो। शिष्य तो वही होता जो गुरु के शासन में रहता है। इसलिए मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ कि तुम लोग वही से अभी ये मुसलमान के अंडर नौकरी त्याग करके वृंदावन चले जाओ। हाँ, वृंदावन जाके लुप्त तीर्थ की उद्धार करना, जो सब तीर्थ नष्ट हो गया, वो ब्रज में सब चुप गया। अभी कोई क्यों जानता नहीं है, यहाँ तक कि लोग राधा कुंड कहाँ श्याम कुंड कहाँ है जानते नहीं थे। महाप्रभु ने जाके इसको प्रकट कराए। ब्रह्मा सब तीर्थ सब ब्रज की 84 के उसमें सब तीर्थ लुप्त हो रहे हैं, तो आप दोनों इसलिए जाओ ब्रज में। इसके पहले महाप्रभु ने दोनों को भेजे थे, किसको? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को। बोले आप दोनों जाओ, जाके लुप्त तीर्थ को उद्धार करो, वैष्णव ग्रंथों की प्रणयन करो, हाँ? और शिव विग्रह की अर्चना का प्रतिष्ठा करो, लुप्त विग्रहों को सब उद्धार करो। बद्रनाभ के द्वारा जो विग्रह सब निर्माण होके ब्रज में प्रतिष्ठित थे, ये सभी अभी सभी जमीन के अंदर है, सब लुप्त हो चुके हैं, इनको सब प्रतिष्ठा करो। आप लोग कहे तुरंत, आप प्रतीक्षा मत करो। हाँ, जो महाप्रभु के आदेश हुआ तब रूप गोस्वामी तो तुरंत ही, रूप गोस्वामी तुरंत ये ठंडा पानी। रूप गोस्वामी तो हुसैन साहब तो था नहीं राज्य में। रूप गोस्वामी क्या किए है ना, तुरंत ही फाइनेंस मिनिस्टर, जितनी पैसा रेवेन्यू मिनिस्टर था उनके पास जितना पैसा था, सारे पैसा को लेके घर में आ गए। कहते कि पूरा बोट लोडिंग करके, छोटा जहाज जैसे था उसको पूरा लोडिंग करके, क्या सोने का मोहर है, आ गए। आके उसका 50% उन्होंने हाँ ब्राह्मण वैष्णव को और भगवान के ईश्वर भगवान की सेवा के लिए ब्राह्मण वैष्णव सेवा के लिए ईश्वर नियुक्त कर दिए। 25% अपने घर वालों को दे दिए। जब मैं घर वाल छोड़ के जा रहे सदा के लिए, तो इसलिए घर वालों को भविष्य का कैसे मेंटेन होगा, इसके लिए घर वालों को दे दिए 25%। और जो 25% था धन, उसको संग्रह करके संचित करके रखे, भविष्य में कभी काम में आएगा। कि जा रहे फिर ग्रंथ प्रणयन करना, लुप्त तीर्थ उद्धार करना, फिर उस समय कोई जरूरत पड़ सकता था। हाँ?
25% को फिर किसी उस समय तो बैंक फेंक नहीं था, किसी धनाढ़ व्यक्ति के पास में सो मार्चेंट की घर पास में सो जमा दे के विश्वास में चलता था उस समय। तो उन्होंने अपने छोटे भाई अनुपम, इनका नाम अनुपम महाप्रभु ने रखा था, चैतन्य महाप्रभु तीनों को दिखाया, अनुपम भी उसके नाम रखे थे। इनके नाम एक नाम भी था वल्लभ, क्या नाम था? तो उसको साथ में लेकर गोस्वामी निकल गए कहाँ? वृंदावन। लेकिन जब निकालने के पहले खबर ले रहे थे कि महाप्रभु वृंदावन कब जा रहे, कब वृंदावन जा रहे हैं, उसको खबर पहले गुप्तचर भेज के सारी खबर लेके देखे कि बस देखे कि महाप्रभु वहां से पुरी से वृंदावन मार्ग में निकल गए हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ से चल गए। तो गोस्वामी जाकर कहाँ मिले महाप्रभु को? कहाँ मिले? प्रयाग में, इलाहाबाद, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में। रूप गोस्वामी जब निकल गए घर छोड़ के, सनातन सनातन गोस्वामी सोचने लगे इन्होंने क्या किया, देखिए कि तो भागवत लेकर घर में बैठकर और ऑफिस जाना बंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में न जाकर बैठकर अपना भागवत करने लगे, श्रीमद् भागवत पढ़ते थे। और सारा पंडित विद्वान लोग जितने एकत्रित होकर सारे विद्वान मंडली में बैठकर प्रत्येक दिन भागवत का चर्चा। बस सनातन गोस्वामी की भागवत की टिप्पणी है, दसम स्कंद की परम दसम टिप्पणी है, तो बहुत वैष्णव तोषिणी है, टिप्पणी भागवत की टीका टीका में वो प्रसिद्ध है उनकी है। सनातन गोस्वामी भागवत चर्चा करने वाले। और यहाँ खबर भेज दी हुसैन साहब जी मैं बीमार हूँ अभी, इसलिए ऑफिस में थोड़ा दिन मुझे हाथ में छुट्टी में जा नहीं पाऊंगा ऑफिस, बीमार हूँ। एक महीना बीत गया बीमार पड़ा, क्या से बीमार पड़ा है? तो वैद्य ने भेजा, एक वैद्य को, राज वैद्य को भेज दिया, चुप से गुप्त में भाव से भेज दिया, बोला जाओ जाके देखो कैसे बीमार है। तो वो एक दिन वैद्य आया, आके देखा कि क्या है ये, तो बैठ बीमार का है, ये तो बैठ के भागवत की ही चर्चा चल रहा है। बहुत सुंदर भागवत की व्याख्या हो रहा चर्चा, वो भी बैठ के थोड़ा सुना, देखा भागवत चर्चा जो चल रहा है, सारे विद्वान मंडली बैठे हुए हैं, सनातन तो उनके पूरा वो एक्टिव है, कोई तो रोग व्याधि तो है नहीं। जाके बोल दिया हुसैन साहब इसको कोई रोग व्याधि नहीं है ये तो बैठ के भागवत पढ़ रहा है, सारे और विद्वान मंडली को बैठा करा। तो बादशाह पर सनातन के पर पूरा बहुत भरोसा था, उनके विश्वास था, इनको प्रधानमंत्री पद में इसलिए रखे, पूरा राज्य के इंटरनल अफेयर पूरा उनको छोड़ दिया था। जैसे आजकल तो होम मिनिस्टर है, इंटरनल अफेयर के ऊपर वो इंटरफेयर नहीं करता था। कौन? हुसैन साहब। एक दिन फिर वैद्य से खबर कर तो फिर वो स्वयं आया, हुसैन साहब एक दिन आया, आके देखा क्या सनातन तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको मेरे मेरे अपना भाई जैसे मानता, तुम जो बोलता मैं वो इसको उसे उसी प्रकार में राज्य को चलाने में सम्मति देता हूँ, तुमको पूरा इंडिपेंडेंस दे के रखा, और तुमने सर्वनाश कर दी। वैसे तुम आज ऑफिस में नहीं जा रहे, मैं राज्य में राज्य कार्य सब ठप पड़ के रहा है, प्रजा के विश्रृंखला आ रहा है, सब मेरे को खबर मिल रहा है प्रजा विश्रृंखला है, तो इससे क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे मन में है, मुझे स्पष्ट कहो। सनातन गोस्वामी सीधा सीधा कह थे क्या, बादशाह मेरे से और ये राजकार्य है संभाल नहीं जाएगा, आप चाहते हैं तो मेरे से मेरे जगह पर दूसरे प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति कर दिए। क्यों ऐसा कहे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आदेश, महाप्रभु के आदेश था इनको कहाँ जाना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरण में इनके कैसे सरेंडर था। ये इतना बड़ा बड़ा पद छोड़ दिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर के पद, फाइनेंस मिनिस्टर के पद छोड़कर, जानते हैं वृंदावन में जाके वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो महाप्रभु के आदेश है, गौरांग महाप्रभु जो आदेश मिला था पहले रूप गोस्वामी भक्ति, सनातन गोस्वामी भी देखे कि ये भी कहे कि बादशाह मेरे से और संभाला नहीं, ये कार्य नहीं संभालता, आप दूसरे किसी प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर दीजिए इस पद पर, मेरे से और राजकार्य से है, मुझे भागवत पढ़ने में, भागवत चर्चा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। इसको सुना, सुन के तो क्रोधित हो गया अंत बहुत,
लेकिन कुछ बोला नहीं, बोला ये भाग जाएगा कहीं पर। तो जैसे उसका छोटा भी भाग गया, ये भी बोला तेरे भाई एक नाम भी मेरे ऐसे का, ये लवंग का दाना चाहिए लोग, ऐसा भाई भाग गया कौन, इसका छोटा भाई भाग गया, ऐसा ही है, पैसा पैसा सब गोल्ड कॉइन लेके ये करके 100 लेकर सारे बर्बाद कर भाग गया। और उसको पूरा विश्वास हो गया ये भी भाग जाएगा। हाँ, ये भी भाग जाएगा सनातन। इसलिए चुप से अपने जो फोर्स थे मिलिट्री, बोले इसको अरेस्ट कर लो, इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। क्योंकि उस समय जाता वो आ रहा था उड़ीसा का आक्रमण करने के लिए, उड़ीसा उत्कल को मिलाने के लिए। सनातन को कहा कि देख मैं वो अभी उड़ीसा आक्रमण में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। सनातन मेरे से मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो तुरंत इसे बंदी बनाया, बंदी बनाई, बोल दिया इसको जेल में डाल दो, जब तक मैं वापस नहीं आया मेरे दिग्विजय में समाप्त करके युद्ध वापस नहीं आऊंगा, इसको जेल में डाल दो। तो फिर सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दी, बंदी बना के जेल में डाल दी, चला गया वो कौन, हुसैन शाह। सनातन गोस्वामी तो जेल में पड़े, करेंगे क्या, और रूप गोस्वामी ने लेकिन खबर भेजे फिर, कहे कि देखो भाई मैं एक सेठ जी के पास 10,000 स्वर्ण मुद्रा रखा हूँ उसके पास से, आप उस 10,000 स्वर्ण मुद्रा का उपयोग करके कैसे भी जेल से निकाल के आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गस्त में आ चुके हैं, हमको मिलना है इनको। तो इसलिए सनातन गोस्वामी देखे हुसैन शाह तो चला गया उड़ीसा, और जो जेल का जो जेलर था, जेलर सुपरिटेंडेंट को कहे कि बोले ए, मुझे छोड़ दो, हाँ मुझे छोड़ दो और पैसा ले लो। उसको पहले 5,000 स्वर्ण मुद्रा, जो कुशल जी देखे थे वो रूम पैसा रखे थे उसको निकाले, उसको पहले 5,000 स्वर्ण मुद्रा दिखाए, बोले देखो ये लेके मुझे छोड़ दे। वो डर रहा तो बोला नहीं, हुसैन साहब मुझे प्राण मेरे प्राण ले लेगा, राजी नहीं हुआ। लेकिन वो फिर इसको सनातन गोस्वामी कह देख, जानता ना रूप हुसैन शाह का साथ में मेरे कैसे रिलेशन, अभी सारा किस लिए मैं मेरे को बिगाड़ गया मेरे ऊपर, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का पद संभालना नहीं चाहता, रेजिग्नेशन देना चाहता देना है। अभी मैं राजी हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री के पद में फिर आ जाऊंगा, तेरे हालत क्या होगा, समझा, से प्रेम से कह रहा। 5,000 स्वर्ण मुद्रा लेके मैं छोड़ दे, मैं ये बांगा यहाँ नहीं रहूंगा। जो जेल था गंगा के किनारे ही था, so, मैं तो मक्का मदीना चला जाऊंगा, क्योंकि तो मुस्लिम था इसलिए मैं तो अभी तो मैं दरबार मुस्लिम दरबार में एक नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए हिंदू दरबार से मैंने हिंदू लोग में हमारे साथ में हाथ पानी भी नहीं खाते हमारे हाथ से। मैं मुस्लिम उस समय यदि मुस्लिम का अंडर कोई नौकरी नौकरी किया उसको मुसलमान ही मानते थे, हैं? तो बोला मैं मक्का मदीना चला जाऊंगा, कौन कहा, सनातन, मैं तो मक्का मदीना चले जाऊंगा तीर्थ करने, हैं? तुम्हारे कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम खाली पैसा है ना, फिर और भी लाकर दो, और दो उसमें 2-3 हजार और रख लिया, बोला ले लो, अब मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे पूरा हालत बेकार हो जाए, मतलब समझता ना। हुसैन साहब वापस आ जाए, मैं राजी हो जाऊंगा। मैंने ठीक है, मैं प्रधानमंत्री के पद संभाल लूंगा, और माफ करते कहेगी मैं फिर मेरे लोग मेरे पद पर चले जाऊंगा, तो तुम्हारा हालत क्या होगा, समझता है। वो तो डर गया, फिर बोला कैसे, हाँ, फिर सोचा ठीक है ठीक, पैसा भी देख के उसको लोभ भी आ जाता था, इतना पैसा। बोला तुम मुझे सीधा गंगा पार कर दे, पार करके मैं गंगा को दूसरे साइड में छोड़ दे। हुसैन शाह आ गया बोलना की, तो उसको बीमार पड़ गया था एक बार, कोई कहीं बाहर में थोड़ा गया था, है कोई अपना नित्य कर्म सब करने के गया, तो वहीं से बस गंगा में कूद गया बस, और क्या हुआ पता नहीं। कोई विचार अच्छा लगा, फिर सनातन गोस्वामी से पैसा ले लिया और गंगा पार कर दिया, हाँ? चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए रूप सनातन इतनी बड़े बड़े पद को तुच्छ समझकर त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणी सदा उच्छव भूत्वा दीन गणेश करुणया कौपीन
कंथासित इतनी लग्जूरियस लाइफ था। प्रधानमंत्री पद पर थे और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब फाइनेंस में ये सब को त्याग कर महाप्रभु जो कहे वृंदावन जाओ, लुप्त तीर्थ को उद्धार करो, है वहां जाकर विग्रहों की प्रतिष्ठित करो, मंदिरों की निर्माण ईश्वर का आदेश दिए तो ग्रंथों की प्रणयन करो, छोड़ दिए लोग, है इतनी बड़े पद, उच्च पद, इतने ही नहीं वो लोग गृहस्थ थे, घर बार भी सब छोड़ दिए, घर की आसक्ति, गृह की आसक्ति और धन की आसक्ति, पद प्रतिष्ठा के लोग सारे को त्याग कर, है महाप्रभु के आदर्श पालन करने के लिए उन्होंने सब त्याग दिया, त्याग कर चले कुछ नहीं। जब गए तो सनातन गोस्वामी जब गए गंगा पार करते गए, रास्ता में जा रहे तो उनकी एक बहुत विश्वस्त भृत्य था, उनके पहले उनके पर्सनल सर्वेंट था ईशान, वो उनके साथ चलने लगा, सनातन गोस्वामी साथ है चलने लगा, सनातन गोस्वामी पीछे पीछे चलते रहा। आस्ते आस्ते वो के बहुत बड़ा पहाड़ आया है, बिहार बंगाल की बॉर्डर में पहाड़, पहाड़ के ऊपर रास्ता तो उस समय आजकल जैसे हाईवे ऐसे रास्ता नहीं था, ऐसे ही तो पहाड़ के ऊपर गए तो देखिए कि पहाड़ के ऊपर जाते वहां पर एक होटल देखिए कि दुकान है, ढाबा जैसे है, मैंने खाना पीना का सब व्यवस्था कर, लेकिन उसका जो मालिक है वो एक तांत्रिक को रखा साथ में रखा था। वो तांत्रिक क्या करता ना, बैठा था ज्योतिष, जो रास्ते में जाता है उसको बता देता है इसके पास पैसा है कि नहीं। सबको नहीं बुलाता वो होटल में खाने के लिए, वह खाना नहीं देता, लेकिन जो लोग को ये बता देता है कि इसके पास पैसा है, फिर उसको बुलाकर उसको खिलाता पिलाता अच्छा करता, बोला रात में ही रहो, और रात को जो उसको रोकता तो उसका सब कुछ लूट लेता है, और जरूरत पड़ने से उसको जान से भी मार के फेंक देता। तो उसका ज्योतिष ही सनातन गोस्वामी जाते थे उनके साथ, वो नौकर जाता था, ज्योतिष गणना करी बता दिया, बोले ये जो दोनों आ रहे हैं ना, ये जो पीछे से चल रहा है जो उसका ये नहीं, ये इसका नौकरी है नहीं, नौकर वो है पीछे चल रहा है, उसका पास में कितना है, 8 सोने का मोहर है। ये सुनकर तो फिर वो होटल वाला फिर उनको स्वागत करी, बोला आओ आओ इधर आओ, उनको खिलाया पिलाया है, बोला ठीक है जैसे खाते आपका डाइट का नहीं बना देंगे, ठीक है। वो बोले था ये तो सब तुम से हमारे पूरा प्याज लहसुन तक नहीं खाएंगे, तो ऐसे ही ब्राह्मण पर शुरू से ही थे, सब जैसे डाइट ऐसे बना के पूरा खिलाया, बस खा पी के बोला कि है रात्रि विश्राम कर गई। प्लान था क्या, रात में मर्डर करके इनको बस उनको पैसा देना। सनातन राजमंत्री थे, हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति, राजमंत्री सनातन प्रधानमंत्री थे, बुद्धि में कैसे थे, बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उन्होंने समझ ली ये बिना कारण से हमको क्यों इतने अभ्यर्थना आदर अभ्यर्थना कर रहा है, खिलाया पिलाया, मैं डाइट करने सब कुछ, तो पूछे इसको बुलाकर ईशान को पूछे, ईशान मेरे पास तो कोई धन नहीं है, तुम्हारे पास कोई धन है ना, क्या है ना क्या, ये व्यक्ति हमको इतनी आदर करके करके क्यों आतिथ्य कर रहा है, तुम्हारे पास में कुछ पैसा है। ईशान ने कहा मेरे पास में 8 था, लेकिन बताए कितना, 7, 700। सनातन गोस्वामी कहेंगे तो काल को क्यों रखा अपने साथ, हाँ अर्थात वृंदावन जाने का परिपाटी सिखा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक पैसा साथ में लेके वृंदावन नहीं जा रहे थे। रूप गोस्वामी पैसा से वही गांव में छोड़ के गए थे, साथ में लेके वृंदावन नहीं गए थे, है? और ये गया कि ला 7 स्वर्ण मुद्रा ला के फिर गए वो होटल मालिक के पास गए, बोले दिखाए, बोले देखो ये पैसा ले लो, हमारे पास ये था, घोषणे ला के बोला अच्छा 7 नहीं है 8 है, हमारे पास ज्योतिष जो है गणना करिए बताया, हमारे पास तांत्रिक है हम जानते सो, तुम्हारे पास धन है इसलिए तो तुमको इधर खाना पीना खिलाया अच्छा से, लेकिन तुम लगता है कि तुम सच्चे संत हो, इसलिए तुमसे पैसा नहीं लूंगा, है कि तुम्हारे पास में वो जो तुम्हारा नौकर पीछे चलता जो उसका पास 8 है, 800 में देता, आप 7 लेके आए। हम्म चलो ठीक है, तुमको मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, तुम जा
सनातन कहे कि नहीं, आप ले लो, यदि आप नहीं लोगे फिर रास्ता में और कोई हमको फिर उसके लिए परेशान करेगा, मर्डर कर सकता है। तो 7 सोना मुद्रा उसको दिए, दे के बस वो तो कहा कि मैं आपको सब मेरे चौकीदार बड़े लोग हैं, आपको अच्छा ये बड़ा बहुत डेंजरियस पाथ है, यहाँ से झोंक के ही ऐसे ही डकैत सब है और हिंस्र जंतु है, इसलिए मैं आपको पहाड़ का पूरा एरिया को क्रॉस करने तक मेरे आदमी आपके साथ जाएंगे। लेकिन वापस आए के सनातन गोस्वामी कहे कि पूछे ईशान को कहे, ईशान तुम्हारे पास में और भी एक सोना मुद्रा है? बोला हाँ हाँ और एक है। बोले तू वही एक लेकर घर चल जा। तो ये एक स्वर्ण मुद्रा लेके कहाँ जा, घर वापस जाओ, तुम वृंदावन जाने के, वृंदावन वास पर करने की तुम नहीं जान, तुम वृंदावन पास करने के अधिकारी नहीं हो, हैं? जाओ। वो कितने भी रोया, हम माफ कर दो मैं लेकिन नहीं, सनातन को सब कॉम्प्रोमाइज नहीं, चलो जाओ, वो एक ही मुद्रा लेकर वापस जाओ, हैं? वृंदावन वास करने के लिए ये सब नहीं, इसलिए गोस्वामी लोग सब कैसे राजा की महाराजा के समान संपत्ति उनके पास था, नहीं तो उसको तुच्छ समझकर मौलवत त्याग दिए चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य की मूर्तिमंत अवतार थे, हैं? इसलिए सर्व भट्टाचार्य कहते कि वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि जे तमहं प्रपद्ये। सर्व भट्टाचार्य जी महाप्रभु का जो ये धरा पर अवतीर्ण होने का एक मुख्य कारण ये है, ये सारे सबको सबको क्या सिखाए? वैराग्य विद्या। यदि इनके निज भक्ति जो होगा, यदि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना है, आपको गोस्वामी की मार्ग को अनुसरण करना पड़ेगा। विशेष रूप सनातन इनमें से नेतृत्व ले रहे थे, राजा महाराज के समान संपत्ति को त्याग कर कंथा कौपनी को आश्रय करके आके रहे कहां पर? वृंदावन। तो वापस भेज दिए इसको, ईशान को भेज दिए और अकेले चलने लगे। सनातन गोस्वामी आगे जाकर कहा मेले का कहा देखे, बनारस के पास पहुंचे, ने पहले रास्ता में हाजीपुर आया, पटना का क्रॉस करके गंगा को क्रॉस करके, गंगा का आर पार दूसरे साइड में हाजीपुर आता है। तो हाजीपुर में उनका बहन ही रहता था श्रीकांत, वो रहता वैसे ही, वो उधर का लोकल राजा का कुछ नौकरी करता था, और राजा की तरफ से कुछ घोड़ा खरीदने के लिए आया था, पैसा वो लेकर है। हठात सनातन को देखा, जानता था ये सनातन तो बंको बिहार उड़ीसा के जो नवाब है, हुसैन शाह के प्रधानमंत्री। इनको देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि सनातन का दाढ़ी फाड़ी भी सब बढ़ गया था। फिर जेल से थे ना, जेल में से निकाल के आए, कई दिन से केयर नहीं हुए थे, सेविंग नहीं हुए थे, हैं? वस्त्र भी सब थोड़ा मलिन हो गया था। और ऐसे चल रहे थे, दरवेश प्राय जैसे कोई पागल जैसे लग रहे थे, चल रहे थे। वो कहा कि नहीं चलो घर में चलो, ये क्या? लेकिन किसने आग्रह करने पर भी सनातन उसके घर में जाने के लिए इनकार कर दे, नहीं। लास्ट में वो क्या कुछ नहीं देकर एक कंबल दिया इनको, है? जैसे राजा महाराजा लोग ने जैसे कंबल यूज करते हैं, ऐसे ही बहुत कॉस्टली कंबल इनको बोला, जो रास्ता में कहीं ठंडी आएगी है करे, कंबल तक कम से कम की डाल के बैठ सकते हो, कोई ओढ़ सकते, ऐसे कही कि ये कंबल दिया। वही कंबल को कान में डालकर सनातन आगे चले, बनारस में आ गए। वाराणसी आकर पता लगाया चैतन्य महाप्रभु बनारस में है। बनारस में चंद्रशेखर आचार्य जी घर में महाप्रभु रहते थे, और तपन मिश्र की घर में भोजन, ब्राह्मण था तपन मिश्र, तो तपन मिश्र के घर में महाप्रभु केवल ब्राह्मण के घर में खाते थे, कि उनके घर में सालग्राम रहता था, सालग्राम के पास वो न भोजन भोग लगाकर फिर ऐसा, हाँ, महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य जी घर में रुके हुए थे, चले गए सनातन गोस्वामी गए, जाकर चंद्रशेखर आचार्य जी घर के सामने खड़े रहे बाहर। महाप्रभु पता चला, उन्हें बोले कि चंद्रशेखर देखो बाहर में कोई खड़ा है, कोई साधु खड़ा है, जाओ कोई साधु बाहर में है। चंद्रशेखर आके देखे, चारों से कोई है नहीं साधु, क्या ये देखे, सनातन को देखे, लेकिन बोलते वो तो मुसलमान है। सोचे क्या है,
तो मुसलमान ने दाढ़ी बड़ी ऐसे रखा है, तिलक तिलक तो कुछ है नहीं, कंठी भी गले में, कंठी भी नहीं है, गले में कंठी है ना, तिलक है ना, माला है ना, नहीं है कुछ, जपमाला भी हाथ में है ना, ऐसे कुछ है नहीं, दरवेश है ये तो एक तो वापस फिर चले गए। महाप्रभु कोई साधु बाधु है नहीं बाहर में, चैतन्य महाप्रभु कोई जो भी है उसको लेके आओ। तो जाके फिर उसी उन्हीं को जाके बोला ठीक है। सनातन गोस्वामी घर उसके घर के एंट्रेंस में प्रवेश कर रहे थे, महाप्रभु अपने आसन से खड़े हो गए, अरे भाग भाग के आए किसको आलिंगन करने के लिए, सनातन को, लेकिन सनातन भाग रहे थे पीछे, नहीं मैं आपके आलिंगन की योग्य नहीं हूँ, मैं बड़े घृणित हूँ, आई महापापी हूँ, ऐसे कह के भाग रहे थे, लेकिन यह धन्यता। महाप्रभु बलात्कार से इनको नहीं, हाँ तुमको स्पर्श करके तो मैं स्वयं को पवित्र मानता हूँ, हाँ तुम ऐसे कैसे, तुम तो तुम्हारे पास में जैसे तुम तो अकेले ही संपूर्ण विश्व को उद्धार करने की शक्ति रखते हो, ऐसा मत बोलो, मेरे हृदय विदारित तो हो रहा। महाप्रभु भाई कैसे इतना दैन्य देखा, दैन्यता दिखाना आवश्यक नहीं है। महाप्रभु ने माने इनको बनाए। चंद्र से तो इनको पूछे थोड़ा हालचाल कैसे और तो बोला भाई रूप गोस्वामी में आप पहले आ चुके हैं, सुन के बोले रूप गोस्वामी ठीक है, बोले वो तो मुझे पहले मिल चुका है, आके मेरे इलाहाबाद में मिला था, और आपका बारे में मैं पूछा था तो बताया था, जेल का अंदर थे, मैं बोला था इसको कि जेल से निकल गए हैं सनातन। वो दोनों अनुपम और रूप दोनों आगे आगे जा गए हैं वृंदावन, तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं वृंदावन तुम्हारे। तो सनातन गोस्वामी इनको भेजे कहाँ जाके थोड़ा, एक आदमी बोले चंद्रशेखर इनका आदमी इनको भेजो और जाके गंगा में स्नान करके खेरो हो जाए, सूर्यदार माने ये सब जो दाढ़ी बाल सब खेरो होके हैं, और इनको खेरो करके पूरा पूरा इनको साफ मतलब शरीर गंगा स्नान करा के इनके लेके आओ। सनातन गए जाकर खेर तो हो गए, नाई से पूरा सेविंग हो गए, सेविंग होके पूरा गंगा में स्नान करके आए, लेकिन वो जो कंबल दिया था उनका जो बहन है वो कांध में डाले थे। महाप्रभु की आंख बार बार उस कंबल के ऊपर जाता था, हाँ और वो समझ गए सनातन, महाप्रभु बार बार कंबल को देखते थे, क्योंकि आसक्ति किसमें, कंबल में। मेरा रुमाल कहीं गिरा है, महाप्रभु इसको लाइक नहीं करते थे, किसको, कंबल जो कान में था। और वो तो इनको तपन मिश्र को बोले कि इनको थोड़ा वस्त्र दो, कुछ इनके तो एक ही वस्त्र पहन के आया था, वस्त्र तो है नहीं, अभी तो गंगा में भिगा के स्नान कर लिया, अभी तो पहनने के लिए कोई वस्त्र दो। तपन मिश्र एक नया धोती लाकर दिए, नया धोती नया उतरी ला के दिए, सनातन को समझ को पहने। बोले नहीं, मुझे आपके पहना हुआ कोई वस्त्र पूर्णा वस्त्र है तो मुझे दीजिए। जो एक दिन महान इतनी प्रधानमंत्री के पद पर थे, हाँ कितनी कॉस्टली पाट पाट पहनते थे, सिल्क पहनते थे, लेकिन अभी क्या बोल रहे, क्या मांग रहे, नया वस्त्र भी पहनने के लिए, नया धोती पहनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार आग्रह करने पर वो नया वस्त्र स्वीकार नहीं किया। महाप्रभु ने कहेंगे ठीक है, उनके जैसे इच्छा, एक धोती दे दो, हाँ तुम्हारे पहना हुआ पूर्णा हो। तो तपन मिश्र एक पूर्ण धोती, सनातन गोस्वामी जो धोती मिला इसको फाड़ दिए, हाँ एक धोती रखे पहनने के लिए अंदर, मैंने ऊपर केवल ऐसे ही वस्त्र पहनने के लिए, और इसका आधा रखे क्या, ऐसे फोल्डिंग कांध में डालने के लिए, और उसी में से एक साइड से फाड़कर फिर इसको कौपिन, डोरो और कौपिन बनाए। कौपिन वस्त्र है, नीव भक्त कैसे बनना सिखा दी, हैं समझे, डोरो कौपिन बनाए, डोरो डोरो कौपिन पहन के पहना, बहिर्वास उतरी, हैं बना ली, हैं आचार्य सिखाते कैसे। लेकिन आज के नया भक्त बनेगा किसी पूर्णा धोती देगा पहने का, हाँ भाग जाएगा, बोला मैं क्या है, पूर्णा धोती किसका आगमन को दे रहा पहनने के लिए, हाँ इस सनातन को सब मांग कर पहने हैं, किसको, पूर्ण धोती, दैन्यता है कैसे, भगत चैतन्य महाप्रभु के शरणागति, हाँ पूर्ण पूर्ण धोती को फाड़ कर ऐसे डोडो कॉपी ने बनाए, उसको बहिर्वास बनाए, उत्तरी बनाए, बस पहन के, लेकिन फिर भी कांध में उनका वो कंबल रहता,
है। उसको चित्र में बार बार देखते थे, समझ गए सब। वापस की गंगा किनारे जाके एक धोबी ने, नहीं एक सॉरी एक गरीब गरीब ने, भिखारी ने, तो अपने कंथा, कंथा क्या जानते हैं? उड़ीसा बंगाल के लोग जानते हैं। जो पुराने वस्त्र होता है उसको फिर सो इकट्ठी करके सिलाई करके बनाते हैं। तो फटा पुराना वस्त्र को फाड़ करके फिर वो ठंडी में ओढ़ने के लिए उसको यूज करते हैं। क्योंकि इनके पास में इतना पैसा नहीं होता कंबल रजाई ये सब खरीदने के लिए, उसी को पहन। तो कंथा धो के, कंथा गंगा से धो के सुखाया था, सूख गया था प्राय। तो सनातन गोस्वामी कहे कि भाई मेरा ये कम्बल तुम दे लो, मुझे तुम्हारे जो कंठा है ना वो मुझे दे दो। तो कहा कि मेरा साला उपहास करते मैं गरीब बिल के ना क्या। हाँ? मेरे पास में ये फटा हुआ छिंडा कंठा है, इसको आप क्यों लेके जाना चाहते हो? ये तो तुम्हारे जो कंबल तो बहुत कॉस्टली है, राजा महाराज के कंबल जैसे नया कंबल दिख रहा है। सनातन सोचे भाई मैं तुमसे उपहास नहीं कर रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। कंबल को रख दिए सनातन को, समय उसको उसका ऊपर दिए, डाल के रख दिया, और वही फटा जो कंथा था उसी को उठा के लेके आए, उसी को कांध में फोल्डिंग करके डाल के आए, महाप्रभु के सामने आए। हाँ, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हैं, कहे कि कृष्ण तुमसे सब कुछ भी, और ये तुम्हारे ये थोड़ा सा आसक्ति क्यों रखेंगे? ये थोड़ा सा जो आसक्ति, हंसे महाप्रभु ने, हंसे बोले बहुत प्रसन्न हुए हैं। हाँ, इसीलिए वैराग्य विद्या निज भक्ति जो कैसे माने गोस्वामी लोग ने कैसे त्यागे महाप्रभु के लिए। हाँ, इतना भी अब इतनी भी थोड़ा सा आसक्ति जो इनके संग रहा उसके प्रति, उसको भी महाप्रभु रखे नहीं सनातन से, वो भी। हाँ, वो कंबल में गया। हाँ, कंटे को वो केवल छिंडा कंथा कांध में डाल के सनातन आए। अर्थात महाप्रभु के लिए ये लोग ने कितने कैसे शरणागति, कैसे मैंने कैसे त्यागे सब कुछ। है कुछ नहीं। एक दिन जो राजा के समान संपत्ति रहे, कितनी आडंबर में जीवन बिताते थे। हाँ, क्या नहीं था इनके पास, वो हजारों नौकर नौकरानी आते थे जाते थे। हाँ? लेकिन आज कुछ नहीं। वहां छोड़ के फिर भी महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया वाराणसी में। कितना है, इनको 1 महीने तक शिक्षा दी। किसको? सनातन गोस्वामी को। मैं थोड़ा फिर रूप गोस्वामी की इसका पहले था, लेकिन मैं इसको बोल रहा तो बोल दिया। लेकिन इनका पहले रूप गोस्वामी आगे थे घर छोड़ के, और इलाहाबाद में महाप्रभु उस समय थे। इन्होंने बाणी बेणी माधव के दर्शन करके महाप्रभु वहां पर हजार हजार लोगों के साथ में, लाखों लोगों के साथ में नृत्य कर रहे थे। नृत्य में थे उस समय, तो इतने लोगों के बीच में जाकर महाप्रभु को मिलना संभव नहीं था। शाम तक प्रतीक्षा किए महाप्रभु इस त्रिवेणी संगम में निवास करते थे, कि ब्राह्मण के घर में भोजन करते थे। किसी ब्राह्मण उनको प्रत्येक दिन निमंत्रण किया था, तो इसलिए जो कि ब्राह्मण के घर में आया, महाप्रभु आए, तभी वे कीर्तन समाप्त हुआ, लोग सब उनसे दूर हुए। महाप्रभु फिर अपने कुटिया में जो वापस आए, दोनों भाई पीछे पीछे महाप्रभु कुटिया के अंदर गए। ये दोनों बाहर में थे, महाप्रभु को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरे। तो रूप गोस्वामी ने वो फेमस प्रणाम मंत्र उच्चारण करके गाकर प्रणाम किया था, जिसको आज भी हम गाते हैं। क्योंकि हम रूप गोस्वामी के अनुयायी है, इसलिए हमको कोड़िया वैष्णव को क्या कहते हैं? रूपानुग वैष्णव। है, रूप गोस्वामी ये प्रणाम मंत्र जो हम गाते चैतन्य महाप्रभु को, इसको कौन उच्चारण किया था पहले? रूप गोस्वामी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति से नमः। हे गौरांग, आप तो वही कृष्ण हो, साक्षात कृष्ण, लेकिन अभी किस रूप में आप प्रकट हुए हैं? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कहकर प्रणाम किए थे। हैं, दोनों महाप्रभु ने रूप और का अनुपम उसके भाई को देखकर बड़े हैं उनको उठाए, उठाकर उनको आलिंगन किए हैं। और वो भी इसी प्रकार सुनाते, तो दांत में तीन धारण करके गिरे थे नीचे। हैं? और इसको उनको बोले, तो रूप गोस्वामी सारे बोले कि मैं आपका जब बोले तो वृंदावन आने के लिए, इसलिए मैं पहले नौकरी छोड़ के सारे धन को ऐसा ही सब विभाजित कर दिया, और ऐसे में आया। और सनातन के बारे में पूछे महाप्रभु ने, कहे कि सनातन ऐसे ही जेल में फंसा हुआ। महाप्रभु कहे कि वो जेल से निकल गया, अभी थोड़े दिन में बाद में तुम्हारे पीछे पीछे आके मुझे मिलने वाला है, और आप जाओ वृंदावन मार्ग में आगे जाओ। ये कहे कि उनको है, तो फिर रूप गोस्वामी वृंदावन में आगे चले।
लेकिन दोनों भाई की शरणागति कैसे देखो, क्या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आदेश को पालन करने के लिए किसी क्या क्या नहीं किया, सब कुछ त्यागे, हैं? घर त्यागे, पत्नी तो जो कुछ था उनकी गृहस्थ में जो घर के आसक्ति सब त्याग दिए, तो धन की आसक्ति भी त्याग दिए, स्त्री धन जो सबसे बड़ा आसक्त होता है, आसक्ति है, सबको त्यागे। अरे इसे छोटा मोटा पैसा नहीं था उनके पास में, करोड़ों, सब त्यागे, त्याग कर कंथा कौपिन को आश्रय करके आके वृंदावन के वृक्ष के नीचे रहने लगे। जो राज के समान महल में रहते थे, राजा के समान महल में, वृंदावन में आके कहाँ रहे, वृक्ष के नीचे। एक वृक्ष के नीचे एक रात रहते थे, 2 रात भी नहीं रहते थे, एक रात। आज ये वृक्ष के नीचे रहे तो दूसरा वृक्ष के नीचे दूसरा दिन, कहीं आसक्ति हो जाएगा वो जगह के प्रति, है। किससे शरणागत चैतन्य महाप्रभु, ये रूप ऐसे ही आया बात में सनातन रूप गोस्वामी के महाप्रभु ने वहां पर दशाश्वमेध घाट में, जब वहां पे क्या, वहां भी दशाश्वमेध घाट वाराणसी भी है और वृंदावन में वो इलाहाबाद में भी है, जहाँ रूप गोस्वामी के महाप्रभु ने शिक्षा दिए थे। आज भी स्थान वहां पर है, महाप्रभु के चरण चिन्ह है। आओ गंगा, गंगा के किनारे आज भी है, कुंभ मेला के टाइम में सब जाते दर्शन करने। वहां 10 दिन रूप गोस्वामी कितना दिन शिक्षा दिए थे, सिर्फ 10 दिन में सारे सारांश से सारे हैं, जिसको चैतन्य चैतामृत के मध्य लड़ा में 19वें चैप्टर में रूप गोस्वामी की शिक्षा। इस सनातन गोस्वामी की शिक्षा पूरा 20 चैप्टर, 20, 21, 22 है, लगभग 3-4 चैप्टर में पूरा शिक्षा डिटेल, पूरा शिक्षा सनातन गोस्वामी के महाप्रभु ने वाराणसी में दी है। देकर इनको बोले गौड़ीय, गौड़ीय क्या, सदाचार ग्रंथ को प्रणयन करने के लिए, जो कि सनातन गोस्वामी इसको किसी रूप में क्या नाम दिए, हरि भक्ति विलास। ये कहते हैं ये गौड़ीय वैष्णव के सदाचार, वैष्णव सिद्धांत ग्रंथ है। यदि कुछ सदाचार कैसे करना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, इसको सब पुराणों से, सब वेदों से संग्रह करके सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास डिटेल दिए। रूप गोस्वामी को कहे भक्ति के आचार्य, उनको भक्ति है, भक्ति की कैसे करना है इनके, इसके बारे में शिक्षा देकर जो कुछ शिक्षा दिए थे महाप्रभु ने, उसी को उन्होंने एक ग्रंथ प्रणयन किया। कौन सा ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु। इसलिए उनको रसाचार्य कहते हैं, किसको, रूप गोस्वामी को। महाप्रभु ने विशेष शक्ति देकर इनको भक्ति के आचार्य, इनको डिक्लेयर किया भक्ति रसामृत सिंधु और माधुर्य भक्ति के और डिटेल आगे अंतरंग भक्ति राधा कृष्ण के सिखाने, फिर उज्ज्वल नीलमणि इसका सेकंड पार्ट, किसका, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद फिर इसके आगे है उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, बहुत कुछ नाटक सब लिखे। चैतन्य महाप्रभु को अंतःकरण की भावना को कौन जानते थे, रूप गोस्वामी। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स पदांतिक। प्रेम भक्ति चंद्रिका के दूसरे श्लोक है, नरोत्तम दास ठाकुर है प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखते हैं, तो दूसरे श्लोक में ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र ही है। जो चैतन्य की अंतःकरण की अभिष्ट को, जो महाप्रभु क्या चाहते सब कुछ जानने वाले हैं, कौन, रूप गोस्वामी। उत्तम वैष्णव, उत्तम अधिकारी है। कहते उत्तम शिष्य वो होता है गुरु कहे बिना जो सब इनके अंतःकरण में क्या चल रहा है उसको समझ लेता है। ऐसे शिष्य थे कौन, रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते, क्या महाप्रभु की प्रत्येक उद्देश्य सब कुछ इनको पता था। कई इंसिडेंट में इसके प्रमाण की गई है। विशेष रूप में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव में महाप्रभु नृत्य करते थे, एक साल रूप गोस्वामी गए थे। देखिए महाप्रभु ने एक गीत को बार बार गा रहे, गीत के तात्पर्य ऐसे कि अच्छा है कि मैं वही प्रेमिक हूँ और वो मेरी प्रेमिका है, लेकिन हम अभी लेकिन जिस स्थान में हम मिल रहे हैं, इस स्थान हमको ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि वही बेतसी तटा तरु लताओं के बीच में कोई नदी, उसके नाम जमुना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके नाम कहते हैं रेबा, रेबा तट में, रेबा नदी के तट में, बेतसी तरु तल में एकांत में मैं उस मेरी प्रेमिका से मिलना चाहता। ये शहर के बीच में हाथी घोड़ा सैन्य सामंत के बीच में मिलना, समझ गए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, किस लिए कोई समझ नहीं पाता था क्या, किस लिए महाप्रभु इसे गांव के जैसे
कोई प्रेमिक प्रेमिका की जैसे संबंध है, इसी के ऐसा ही गीत गीतवा रहे। रूप गोस्वामी आकर तुरंत ही अपने ताड़ पत्ता लेकर भोजपता में लिख लिए दूसरा श्लोक, इसका अर्थ कर गया। हाँ, मैं वही राधा हूँ और वो वही कृष्ण है। फिर कहाँ मिल रहे हैं? कुरुक्षेत्र मिलित है, कुरुक्षेत्र में एकांत में है। लेकिन ये हाथी घोड़ा, ये सैन्य सामंत के बीच में मैं, यदियो मैं वही राधा हूँ, वो वही कृष्ण है, हमें यहाँ भी मिल सकते हैं 100 साल की बात। लेकिन मेरा मन यहाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रेमी को लेके चले जाऊंगा कहाँ? जमुना के किनारे हैं, एकांत में फिर है उनके साथ में वो केली कुंज में फिर मिलना चाहते। रूप गोस्वामी के श्लोक लिखे तो महाप्रभु ने बाद में आके देखे, बोले कौन लिखा है इसको? है रूप गोस्वामी इसको श्लोक को लेके से तो रख के हरिदास ठाकुर के कुटिया के चाली के ऊपर ऐसे रख के चले गए थे समुद्र स्नान करने के। रूप गोस्वामी इसके बाद आके नहीं, महाप्रभु इसके बाद आके उसको निकाल के पढ़े, बोले कौन लिखा है इसको? मेरे मन की भावना को कौन समझा है? कौन समझ लिया मैं किस लिए गीत गाता था? तो रूप गोस्वामी उस समय स्नान करके आएंगे, महाप्रभु एक थप्पड़ लगाया ना स्नेह से। सब लोग बोले महाप्रभु आपका ही कृपा होगा, नहीं तो ये आपका अंतकरण की भावना को कैसे समझेगा? महाप्रभु बोले हाँ, ये इलाहाबाद में मुझे मिला था अपने छोटे भाई को, लेकिन ये योग्य पात्र देखकर मैं इनको विशेष कृपा किया। हाँ, मेरे कृपा के कारण वो मेरे अंतकरण के सारे भावना को वो जानता है। कौन? क्योंकि शरणागत, यदि गुरु की सेवा करना उनके लिए, महाप्रभु ने स्वरूप सनातन की गुरु कौन था? चैतन्य महाप्रभु ही डायरेक्ट उनके गुरु थे, उनके नाम रूप सनातन रखे। तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण समर्पित थे, तभी तो महाप्रभु ने इनके प्रति इतनी कृपा की है। हाँ? यदि कोई इसी प्रकार शरणागत हो जाता है भगवान के चरण में, गुरु के चरण में, फिर उसकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। रूप सनातन इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को केवल प्रसन्न करने के लिए सब कुछ त्यागे, शरणागत है सब कुछ त्याग है। शरणागत की जितनी लक्षण हम आज भोजन गा रहे थे, कहते दैन्य, आत्मनिवेदन, कर्तृत्व वर्णम, अवश्य राखिबे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जना, के 6 लक्षण पूरा पूरा देखोगे किसके चरित्र में? रूप सनातन के चरित्र में। दैन्यता, दैन्यता की मूर्तिमंत प्रतीक, मूर्तिमंत अवतार थे कौन? रूप सनातन है। महाप्रभु को मिलते थे राज भेष में त्याग के, साधारण गांव की साधारण धोती पहनकर, तिलक लगाया के धोती उतरी के साथ दांत पे तीर्ण का टुकड़ा धारण करके चलते हैं। इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में कोई संकोच नहीं था, यदि भी उस समय वो राजपद में थे, बड़े पद में हैं, और इतनी धन्यता के साथ महाप्रभु की रो रो कर प्रार्थना किए थे। सिखाए कैसे शरणागत हो जाता है। कितने बड़े धनी, कितने बड़े धनाढ़ व्यक्ति आप हो, कितने ये सो जन्म ऐश्वर्य सुख शिविर यदमान अधोपुमान, कुंती महारानी कहती है जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में व उच्च परिवार में जन्म लेना, जो ऐश्वर्य बहुत धन संपत्ति होना, जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर, इनकी सुंदरता और धी शक्ति अर्थात विद्वता, ये सब भक्ति में बाधक है। सुत शिविर यदमान मदोपमान, क्योंकि ये अहंकार को बढ़ाता है। इसलिए भगवान गोविंद की भक्ति करने में ये सब बाधक है। लेकिन इनके पास में ये सारे सब कुछ होने पर भी ये इनके बाधक नहीं बना है। ये देखने में बहुत सुंदर थे। रूप गोस्वामी की हैंड राइटिंग ऐसे टाइपिंग जैसा है, आज भी रखा हुआ वृंदावन में शोध संस्थान में, वो हमारी मंदिर के साइड में वो, वो साइड में वो है वृंदावन शोध संस्थान, उसमें है रूप गोस्वामी की हैंड राइटिंग, देखोगे कैसे। है महाप्रभु भूरी भूरी प्रशंसा करते थे किसकी हैंड राइटिंग को? रूप गोस्वामी ऐसे लिखते थे, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है। तो इसलिए ये लोग सब कुछ त्याग, चैतन्य महाप्रभु की शरणागत चरण में शरणागत होने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ छोड़ना, जो कुछ त्यागना, कि कुछ भी बाकी नहीं रखे। और शरणागत का सारा लक्षण दिखाए, दैन्यता, दैन्य, आत्मनिवेदन, संपूर्ण रूप में भगवान चरण में सब कुछ निछावर कर देना, आत्मनिवेदन है।
आत्मनिवेदन त्वया पदे करी भक्ति में ठाकुर, आप आत्मनिवेदन करके सर्वस्व काय मनो वाक्य जो कुछ उनके पोजेशन सब कुछ समर्पण। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वर्ण, वो भगवान ही मेरी रक्षक है, भगवान ही मेरी पालक है? मेरे जो लालन, मेरे जो कुछ आवश्यकता, मेरे पालनहार कौन है? कृष्ण ही, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही। रूप सनातन कहते थे हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी कृपा से ही हम सब कुछ हो रहा है। मैं आपको जानते हैं, हम कृष्ण को नहीं। महाप्रभु कहते थे कृष्ण की भजन करो, महाप्रभु कहते हमें कृष्ण को नहीं जानते, ये इनको पता था यही कृष्ण है। हाँ? और छुप के रहने से थोड़ी हमारे पास छुप के रहेंगे। हाँ? नहीं, कहते नहीं। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वर्ण, ये महाप्रभु को ही अपने भरण पोषण के दायित्व सब कुछ उनको ही पर निर्भर थे। अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, पूर्ण विश्वास था कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही हमको रक्षा करेंगे किसी भी संकट से, किसी भी विपद से। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वर्ण, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जनांगीकार। इनके जीवन में देखो कि भक्ति के अनुकूल को केवल स्वीकार किए, प्रतिकूल को त्याग दिए। धन संपत्ति आसक्ति संसार की परिवार सब त्यागे, यहाँ तक समुद्र गोस्वामी कंबल का आसक्ति भी त्याग दिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, महाप्रभु के लिए सब कुछ त्यागे। इसलिए दोनों का शरणागति को हम सीखे, हमें भी शरणागत हो सकते हैं। कैसे शरणागत किया जाता है, इन्होंने आचरण करके सिखाया। अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। ये आदर्श है स्वरूप सनातन की। शरणागत को देखो कैसे महाप्रभु के चरण में शरणागत हुए। महाप्रभु के लिए क्या क्या नहीं किए, सब कुछ त्यागे। दुख किंचे रहे। सनातन गोस्वामी का एक दिन जन्मदिन था ब्रज में। सनातन गोस्वामी रहते थे नंदगांव में, रहते थे उस समय पावन सरोवर के किनारे, और रूप गोस्वामी रहते थे कहाँ? टेर कदम में रहते। और रूप को उस दिन सनातन गोस्वामी के जन्मदिन था। है? तो ये रूप गोस्वामी सोचा आज मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, जब मंत्री के रूप में थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, कितनी आडंबर में उनके जन्मदिन पालन होता था, कितनी 56 भोग चढ़ता था उनके पास, कितने सारे लोग भेंट लेकर आते थे। है? आज मेरा वही भाई है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी, जंगल के अंदर कम से कम तो मैं बड़े भाई के लिए थोड़ा सा एक स्वीट राइस भी जो होता था, तो एक थोड़ा स्वीट राइस बना के तो उनको खिलाना था। ये इतनी भाव बस में तुरंत भाई क्या मेरे मन में चिंतन आ गया। और अपने के लिए भी चिंतन नहीं करते थे, किसके लिए? सनातन कृष्ण को अर्पण करके सनातन प्रसन्न के लिए। कभी तुरंत लाली आ गई है क्या? ब्रजवासी देखे कि 13-14 साल 13 साल के 12-13 साल के लड़के आ गए, बोला बाबा बाबा मेरे माँ ने भेजी है, देख ये सब है, ये चावल है, दूध है, ड्राई फ्रूट सब है, किस किस ये सब भेजी है। हाँ, आओ आपने स्वीट राइस बना लो। रूप गोस्वामी कहे कि अरे मेरे पास वाली मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास मैं क्या नहीं, ठीक है बाबा मैं बना देती हूँ, मैं बना देती हूँ। आया तुरंत कंडा लेकर एक करके बस स्वीट राइस रेडी करके चले गए। बोले बाबा स्वीट राइस रेडी तेरा, ले स्वीट राइस तो भोग लाई खपा लेना, मैं जा रहा हूँ, मेरे माँ डांटेगी। भाग गई। बात पर सनातन गोस्वामी आते हैं, सनातन गोस्वामी मिलने आते रहे गोस्वामी तो, हाँ तुम याद आया, अच्छा अच्छा स्वीट राइस है तो थोड़ा बड़ा भाई को स्वीट राइस खिलाता। स्वीट राइस को लेकर वो भोग लगाए, भोग लगा के बस भगवान कृष्ण भोग लगाई बात दिए। सनातन गोस्वामी स्वीट राइस के केवल सुगंध को सुनकर बोली स्वीट राइस कहाँ से लाया तू? आंगुली जब इन पे देकर जिम में लगाते ही उनके सारा शरीर अष्ट शक्ति विकार में रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया शरीर। बोली ये शरीर हम तो राजमंत्री नहीं मंत्री, हम तो कितने स्वीट राइस खाए हैं, कितने 56 भोग खाए, लेकिन ये स्वीट राइस कहाँ से लाया बोल? रूप गोस्वामी ने कहे कि ऐसे मेरे थोड़ा सा मेरे मन में ऐसे चिंतन आ गया था। मेरे बड़े भाई के जन्मदिन में आज मैं थोड़ा सा स्वीट राइस तो मेरे बड़े भाई को खिलाऊं,
जब थे हमें राज राज्य में थे, जो प्रधानमंत्री पद पर थे, उनका कितना भेंट आता था, कितने आडंबर में से उनके जन्मदिन पालन होता था। तो लेकिन आज ऐसी भावना आने के कारण एक लाली ने आई, एक लाली ने आके बोली कि बाबा मैं, मेरे माँ ने दी है चावल और दूध, किसमें कल सारे स्वीट बनाए। मैं बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ कुछ। बोले ठीक है बना दो, वो बनेगा, स्वीट से बना के चले गई। मैं तो आप आए तभी मेरे को याद आया, इसलिए मैं इसको भोग लगा के आपको दिया। तो सनातन गोस्वामी कहे कि हैं रूप, तुम्हारे मन में कभी भी ऐसा इच्छा प्रकट नहीं करना। ये लाली और कोई नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी, स्वयं वसुभानुनंदिनी थी। हम यहाँ पर है राधा कृष्ण की सेवा लेने के लिए, कि उनके सेवा है, सेवा लेने के लिए है ना क्या इधर, हम उनके सेवा के लिए आए हैं महाप्रभु के आदेश से। और तो हमारे मन में जब ऐसी ही इच्छा होता तो फिर उनको आके हमारा सेवा करना पड़ता है। हाँ, ऐसा इच्छा कभी प्रकट नहीं करता। दोनों भाई रोने लगे। हाँ? राधा रानी की ऐसा असीम कृपा, महाप्रभु की चिंतन करके राधा रानी की ऐसा असीम कृपा को चिंतन करके रोने लगे। कौन? रूप और सनातन। कैसे है चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही राधा कृष्ण के मिलित बता रहे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण। तो इसलिए उनके त्याग, चैतन्य महाप्रभु के शरणागत के लिए सब उनके चरणा को, उनके आदेश को कैसे पालन किया है। शरणागति, शरणागत कैसे होना है कृष्ण के चरण में सीखना है, तो इनकी चरित्र से सीखना है। इसकी रूप सनातन के। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि रूप सनातन पदे दंते तीर्ण करी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। दोनों की चरण कमल को पकड़ के मैं दांत में तीन धारण करते हुए दंते के साथ उनके चरण में गिरता हूँ। क्योंकि शरणागत होना है तो इनसे सीखो। किससे? रूप और सनातन के आदर्श को सीखो। है? इसलिए रूप सनातन की शरणागति चैतन्य महाप्रभु के चरण में, इसका तुलना विरल है इस्लाम में उसी आदर्श। लेकिन यह आदर्श को हमें पूरा इमिटेशन नहीं कर सकते उनकी कार्यकलाप को, लेकिन अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह स्वामी ने अनुकरण और अनुसरण में अंतर रहता है। हमें अनुकरण नहीं कर पाएंगे वो जैसे कहे थे हम, लेकिन इनको अनुसरण कर सकते हैं उनके आदर्श को। है? हाँ? ठीक है। वो अपने के लिए कुछ नहीं किए, कुटिया में रहते थे, छोटी छोटी कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया तो पड़े नहीं बनाते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। लेकिन ये देखे कि ये आए रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी जो है राधा कुंड में रह भजन करते थे। एक दिन देखे कि राधा को वो बैठ के धूप में बैठ के जपा कर रहे हैं, और पीछे से राधा रानी सोएंगे अपना साड़ी पड़ंत को ऐसे छत्र के रूप में इनको छाया कर रही। कौन? सनातन गोस्वामी देखकर बड़ा है कि क्या कर। दूसरा दिन देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन कर रहे हैं और दो शेर बाजू में पानी पी रहे हैं, श्याम कुंड से पानी पी रहे। दूर से श्री कृष्ण स्वयं धनुष बाण रख करके वो शेर के प्रति नजर करके कहीं यदि रघुनाथ के पास आ जाएंगे तो तुरंत है। सनातन दो दूर से देखे, देखकर कहे कि अरे नहीं, ये तो क्या हुआ, हम तो उनकी सेवा करने के लिए आए लेकिन वो हमारा सेवा करते हैं। हाँ? इसलिए हमको अच्छा नहीं है ऐसे धूप में बैठ के भजन करना भाई। ऐसे तो हमको एक झुपड़ी बना लेने से वैसे उनको कष्ट नहीं, राधा रानी को तो कष्ट उठाना नहीं पड़े। हाँ? आगे छाया कर। इसलिए फिर निर्णय किए कुटिया बनाकर रहने के लिए, छोटे छोटे झुपड़ी बनाकर रहते थे। लेकिन भगवान की सेवा के लिए गोविंद देव की मंदिर गोस्वामी बनाया, कितना विशाल मंदिर है। हाँ? युक्त वैराग्य फिलोसफी शिव रूप गोस्वामी सिखाया। अपने के लिए झुपड़ी में रहो, सूखे रोटी चना खाओ, लेकिन भगवान के लिए हाँ सब कुछ। हाँ? जयपुर के राजा पूछा कुछ सेवा करना है मेरे लायक से, तो बोले बना दो गोविंद देव के लिए एक मंदिर बना दो। है? उनके मंदिर है नहीं। हाँ? तो इसीलिए ये युक्त वैराग्य, भगवान के लिए सब कुछ करो, अपने के लिए नहीं, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हाँ? आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम ना। ये गोस्वामी के आदर्श में सीखते हैं। अपने के लिए कुछ नहीं करते थे, वो साधारण झोपड़ी ऐसे ही सूखे रोटी चना खा के रहते थे। लेकिन भगवान के लिए डेली राजभोग 56 भोग लगाते थे, भगवान के लिए विशाल विशाल मंदिर बनाते थे, लेकिन अपने के लिए छोटा झोपड़ी में। ये है
चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागत जो हो जाता है, उसके पास में इस प्रकार सब कुछ तुच्छ समझ जाता है। हाँ? ये भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक इंद्रिय तो ये तो उसके स्वप्न से भी, स्वप्न में वो कोई चिंतन नहीं करता है। तो इसलिए ये रूप सनातन की वैराग्य वो आदर्श है, उसका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। हम उन्हीं के अनुग है, रूपानुग है। गौड़ीय वैष्णव को क्या कहते हैं? रूपानुग वैष्णव। तुम्हारे पास जो कुछ है ये सभी को कृष्ण की सेवा में लगाओ। हाँ? हाँ, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाओगे तो यहीं रह जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। यदि सब कुछ भगवान के चरण में निछावर करके उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर दोगे, बस सदा सदा के लिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते कि एक लाइफ टाइम सेक्रीफाइस करो। कितने लाइफ टाइम तुम आए से जब शरीर धारण किए गाए गए, लेकिन एक लाइफ टाइम सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस करो कृष्ण के लिए, फिर तुमको और जन्म तो संसार में आना नहीं पड़ेगा। हाँ? उसी शिक्षा हमें इनकी आदर्श से शिक्षा जान, हाँ, हमको प्राप्त होता है। किसकी? रूप और सनातन की, हाँ, आदर्श। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रश्न है किसकी? किसी कोई प्रश्न है? समय बहुत हो चुका है। धन्यवाद बहुत अच्छा क्लास के लिए महाराज। महाराज आपने कहा कि जन्म श्री ये सब हमारे लिए बाधक है भक्ति करने के लिए। जन्म सर्ज सुत शिविर यदमान अध पुमान, ये कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कहती है, भागवत कहता है, हम नहीं कहते। कौन कहता है इसको? भागवत का सुखदेव महाराज गोस्वामी। भगवत गीता में फिर सुनते हैं कि जब हम अच्छा कुछ सुकृति करते हैं, अच्छा भक्ति करेंगे तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा श्री शुद्ध भक्ति करने से अच्छा जन्म नहीं होगा, ये पुण्य सुकृति। कर्म सुकृति से। हाँ? पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों भक्ति के बाधक है। हाँ? समझ रहे हैं? पाप कर्म तो पाप कर्म तो बाधक है, आपको समझ में आ रहा है। पुण्य कर्म भी पाप भक्ति का बाधक है। पुण्य कर्म करोगे तो ज्यादा ऐश्वर्य मिलेगा, तो फिर भोग वृत्ति आएगा। हाँ? भोग वृत्ति आने से फिर आप कैसे भक्ति करोगे? हाँ? इसलिए पुण्य पाप और पुण्य दोनों ही भक्ति के बाधक है। भक्त पाप करता है ना पुण्य करता है। हाँ? वो तो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए भक्ति करता है। हाँ? भगवान की सेवा में निछावर करता है। हाँ? ठीक है। उनको और सनातन स्वामी जब शरणागत हो जाते हैं तो महाप्रभु ने उनको क्या हाँ? आध्यात्मिक महाप्रभु पहले इनको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं, उनके नाम से उनको जैसे दीक्षा है, जैसे यीशु कहते हैं, बस इसके बाद उनको फिर शिक्षा भी देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। वो लोग वो शिक्षा पहले से जानते थे तो उसमें महाप्रभु की कृपा ये सब कौन सा शिक्षा जानते थे? सनातन गोस्वामी वो सिखा है, महाप्रभु ने इनको शिक्षा दिया। सनातन गोस्वामी बनारस में, रूप गोस्वामी को इलाहाबाद में। हाँ? महाप्रभु कहे सनातन को तुम विद्या सारे तो उद्धार कर सकते, लेकिन वो कहे कि नहीं। हाँ? ग्राम्य व्यवहार पंडित करीमानी, ग्राम्य व्यवहार में लोग मुझे पंडित कहते हैं, लेकिन मैं तो इतना बड़ा मूर्ख हूँ, क्या हमें क्या नहीं हमारे जारेता पत्र ये भी नहीं जानता। हाँ? ग्राम्य व्यवहार में लोग मुझे पंडित कहते कि इतने लानंद है, इतना लैंग्वेज जानता है, इतने विद्वान है, प्रधानमंत्री था, संस्कृत स्कॉलर है, लेकिन मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ? ग्राम्य व्यवहार है पंडित करीमानी, मैं तो ये पंडित है, लेकिन मैं तो ये हम ही नहीं जानता हूँ के हमें कहने हमारे जारे तापत्र है, यहाँ नहीं जाने क्या मन ही तो है। मैं तो ये नहीं जानता मेरा हित कैसा होगा। हाँ? इसलिए महाप्रभु ने इसको शिक्षा दिया है, जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेद भेद प्रकाश। महाप्रभु फिर डिटेल आगे 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 शिक्षा दी। हाँ? ठीक है।
ऐसे दृष्टि से वो जानते थे, लेकिन यहाँ पर वो कभी चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं कहे कि हम सब जानते हैं। महाप्रभु के सामने तो एक मूर्ख के समान सनातन को समय अपने प्रस्तुत करते, कुछ नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे बताइए महाप्रभु। हाँ, के हमी, और मुझे ये 3 प्रकार के कष्ट क्यों भोगना पड़ता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक क्लेश क्यों भोगना पड़ता है। हाँ? गुरु के पास में शिष्य कैसे जाए, शरणागत होना और पूरा ये संबंध तत्व के आचार्य है कौन, सनातन गोस्वामी सिखाते हैं। गुरु के शरण में पूरा फुल न, कितने बड़ा विद्वान, कितने बड़ा कोई होने पर भी गुरु के सामने वो मूर्ख नंबर 1 बनता है, तभी तो सीखेगा। और यदि वो सोचेगा मैं बहुत सब कुछ जानता हूँ, किसी क्या किया घमंड रहता है, सीख नहीं पाएगा। है, जितनी बड़े विद्वान होता है इतने नम्र होता है, ये इसका परिचय है। नम्रंती फलिना वृक्षा नम्रंती गुणिना जनम, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो नम्र होता है। इस प्रकार कोई फल फल में हरा भरा हो जाता है वृक्ष, उसके टहनियां सब झुक जाती है। हैं? इसी प्रकार रूप सनातन बहुत धन्यता की, यदि सब कुछ जानते थे वो कुछ नहीं, महाप्रभु के सामने नहीं कहे। महाप्रभु ने इनको शक्ति विशेष करके जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, सब आप ही बुला रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते, आप ही बुला रहे हैं। रुक कुछ जानते, आप ही जैसे बुला रहे हैं, हम तो जंत्र, हम खाली जंत्र है, आप जैसे बजा रहे हैं हम ऐसा ही बज रहे हैं। कृष्ण प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाए हमारे, मैं तो आपके हाथ में काठपुतली की तरफ नाचने के लिए आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वेद नहीं भक्ति नहीं, वेद का अर्थ ज्ञान, मेरे पास ज्ञान भी नहीं भी भक्ति भी, वेद नहीं भक्ति नहीं, नाम है खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम है वे सार्थक करो। कौन कह रहे, प्रभुपाद जी। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास भक्ति नहीं है। जो व्यक्ति जितनी महान होने से उसे इतनी नम्र हो जाता, ये इसका परिचय। प्रभुपाद जी ने से कहते मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास ना ज्ञान है ना भक्ति भी है। इसलिए कृष्णा, आप मुझे यहाँ पर लेके आए हो अमेरिका की जमीन पर, आप जैसे चाहते मुझे ऐसे नचाओ, मैं आपके हाथ में नाचने के लिए आया, मैं आपके हाथ में ये काठपुतली के समय नाचने के लिए आया। ऐसे ही रूप सनातन भी चैतन्य महाप्रभु को ऐसे ही भावना को व्यक्त की है। ऐसे कहा, ठीक है। और कोई कैसे प्रश्न है? एक साधक अपने जीवन में की शरणागति है, तो उसमें तो एक साधक अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? कैसे उतार सकता है? गुरु आदेश को पालन करके। ये महाप्रभु उनके लिए गुरु थे, इसलिए महाप्रभु के आदेश को उन्होंने पालन किया। तो आप भी जिसको आध्यात्मिक गुरु मानते, गुरु जो आदेश देता है उसे पालन करके ही, हाँ, गुरु आदेश को पालन करके ही शरणागत होता है। गुरु आदेश को उल्लंघन करके शरणागत नहीं होता है। गुरु से जिज्ञासा करता है मेरे लिए आपका क्या आदेश है, गुरु जी जो कहते हैं उसको पालन करता है। प्रभुपाद जी ने दिखाया सिखाया अपने आदर्श। अपने गुरु को पूछे, महाराज ने कि गुरु महाराज, मैं एक गृहस्थाश्रम में फंसा हुआ हूँ, आपकी तो कितनी ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य पूरा जीवन आपके लिए समर्पण करके रखे, लेकिन मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए कोई आदेश है तो बताइए। है कुछ आदेश? बस, अवॉय यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, टेक दिस मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, preach in English language, you pay money, print books, distribute books, बस। गुरु का दूसरे सभी शिष्यों के लिए एक ही आदेश नहीं होता है, अलग अलग आदेश होता है, लेकिन नम्रता से जिज्ञासा करके गुरु से सीखे, पूछे मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। गुरु जो बोलता है उसको जो जीवन में उतारता है, ये है शरणागति। ठीक है, जैसे हमारा आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने आदर्श निभाया, देखा है अपने गुरु ने जो कहा बस उसी की पूरा लाइफ का एम्बिशन वही रखा, इसके अलावा दूसरे कुछ ना। आर नकारियो मने गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, आर न करियो मने आशा, डेली गाते तोता की तरफ।
शरणागति समझ में नहीं आ रहा। आर ना करिए मने आशा। प्रभुपाद जी ने कोई आशा नहीं किया और दूसरे आशा प्रभुपाद जी ने कभी सोचा नहीं है। अभी पुरुषोत्तम आशा आ रहा है, मुझे वृंदावन में ही रहना है, कार्तिक व्रत करना है, ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा करना है, और यहाँ तीर्थ जाना है, वहां जाना है। नहीं, कंसंट्रेशन मेरे गुरु के आदेश है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, गुरु का आदेश है। हाँ, मैं वही गुरु का आदेश सब समय उनके ब्रेन में वही केवल बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के जो आदेश है वो, हाँ, वो ध्वनि शब्द उनको सुनाई पड़ता था। यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, टेक दिस मिशन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू पे मनी, प्रिंट बुक्स। बस रूपा जी करे पूरा हमारे लाइफ लाइफ टाइम उसी के लिए केवल सोचते रहा, प्रिपरेशन करते रहा। हाँ, प्रयास किए तभी तो भगवान ने फल अपना। यदि साधक यदि गुरु के आदेश को पालन करके करने के लिए प्रयास करता है निष्कपट होके, उसको कृष्ण मदद करते हैं। हाँ, सो सफलता कैसे होती है? कृष्ण की सहायता बिना कोई सफल नहीं कर सकता कोई चीज को। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरु का आदेश को कठिनाई से पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास करते देखते हुए भगवान ने फेर 2 बार हार्ट अटैक हो गया। प्रभुपाद जी कहे तीसरे बार आएगा तो समाप्त हो जाएगा। तीसरे बार हार्ट अटैक का सब लक्षण देखा है तो उस समय प्रभुपाद जी देखे जहाज को कौन चला रहा है। हाँ, तो कृष्ण देख रहे भिन्न भिन्न रूप में चला रहे और मुस्कुराते हुए भगवान ने प्रभुपाद जी को अरे डरो मत, तुम सफल हो जाओ। हाँ, बस सफल हो गए। ठीक है, परीक्षा तो लेते हैं थोड़ा, परीक्षा लेंगे लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा। है? सिंपल बात है शरणागत होना। आपको आपको क्या शरणागत होना? गुरु के आदेश को पालन करो। रूप सनातन केवल चैतन्य महाप्रभु के इनके गुरु थे और उनके आदेश को पालन करने के लिए पूरा सेक्रीफाइस किया। हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने सारे जो कुछ किया सारे अपने गुरु के आदेश का को पालन करने के। प्रभुपाद जी के सारे इस्कन भक्त को आदेश है। हाँ? ये प्रचार ही सार, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स। आदेश को पालन करो, यही है शरणागति। इनको फॉलो करो। इस्कन के कोई गुरु प्रभुपाद जी के आदेश के से कुछ अलग नहीं कहेगा। हाँ, सब प्रभुपाद जो होगा सब प्रभुपाद जी के आदेश को फॉलो करने वालेगा। और इस्कन में शरणागत के अर्थात प्रभुपाद जी को फॉलो करो। हाँ, ये भजनानंद की संस्था नहीं है, ये गोष्ठ्यानंदी वैष्णव की संस्था है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पृथ्वी में जितनी गांव शहर गली गली में सर्वत्र पहुंचाना, यही ये लक्ष्य है ये आंदोलन का, इस्कन का। है? जत्त नगर आदि ग्राम पृथ्वी अच्छे जत्त नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, ये जो वाणी महाप्रभु की, इसी को सार्थक करना बहुत बाकी है। आज पहुंचा नहीं है गली गली में, कहीं है कहाँ पहुंचा। जब भविष्यवाणी है चैतन्य में तो एक दिन आएगा जो कि सारे सब कुछ चले जाए, केवल एक ही धर्म रहेगा, सनातन धर्म। एक ही मंत्र रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ? गली गली में घर घर में सर्वत्र हरे कृष्ण ध्वनि सुनाई पड़ेगा। इसको सार्थक करने के लिए महाप्रभु की वाणी को सभी लोग प्रयास करना चाहिए, यही शरणागति है। हाँ? ठीक है, इसी के लिए सेक्रीफाइस करना। सनातन धर्म का कैसे प्रचार पूरा विश्व में कैसे होगा, महाप्रभु की वाणी। हाँ? ठीक है, सभी लोग किसी आश्रम में रह के कोई कर सकता है। कोई गृहस्थ है तो वो अभी प्रचार कर सकता है, कोई ब्रह्मचारी भी प्रचार करेगा, गृहस्थ भी प्रचार करेगा, सन्यासी प्रचार करेगा, जो भी। कई का कोई भक्त है वैष्णव में प्रचार करेगा, वैष्णव में भी प्रचार करेगा। प्रचार करो, उसी से महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते। हाँ? ठीक है। अरे हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रकट करेंगे महाराज को। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हर आचार्यों के बारे में गुणगान जानना चाहिए। हम जिस आचार्य हमारा परंपरा में है
सभी आचार्यों का, इतना महान आचार्य लोग, इसी महाराज लोग जब उसे सुनेंगे तो हमारा महाराज में अच्छे से बन जाए। महाराज वृंदावन में 1982 में हुए थे, और अभी तक महाराज का गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से सेवा किया। अभी गुरु के रूप में सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, लोग इतना सालों से आ रहे इधर, इसलिए थोड़ा बहुत विचार बात में करें।